बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 25 मई है, साल 2021। मरियम नवाज और शहद खकान अब्बासी ने मिलकर शहबाज शरीफ के खिलाफ बिल आखिर बगावत का अलम बुलंद कर दिया है। चौधरी निसार को हल्फ से कबल एक बड़ा झटका लगा है। इन दोनों खबरों पर तफसील के साथ आज वीडियो में बात करेंगे, लेकिन मुख्तसरन आपको बताऊं कि आज मरियम नवाज, नवाज शरीफ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई है। आपको इल्म है कि नवाज शरीफ एवनफील्ड अपार्टमेंट केस और अल अजीजिया के अंदर सजा याफ्ता है, लेकिन वो अपने आप को ऐसे जाहिर करते हैं जैसे उनको अकामे पर निकाला गया, और अवाम को भी चूंकि यादाश्त कमजोर होती है तो वो भी समझते हैं कि शायद इसी वजह से निकाला गया है। और फिर ये खास मराहत शरीफ खानदान के लिए है। इस मुल्क के अंदर अदालतों की तरफ से खास इस्तिस्ना इन्हीं को है कि ये सजा याफ्ता मुजरम है, लेकिन सजा अपनी जेल के अंदर पूरी करने की बजाय एक लंदन फरार है और दूसरी मुजरमा यहां पर जलसे भी करती है, अदालत के अंदर जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, सिक्योरिटी वाले रोकते हैं, इसके बावजूद उनको बदमाशी दिखाई जाती है, लेकिन सजा पर अमल दरामद मुअत्तल है। ये सिर्फ इन शरीफ खानदान के लिए यहां पर खास मराहत है इस मुल्क के इदारों की तरफ से। बहरहाल वो 1500 का मुलाजम बेचारा कैप्टन रिटायर सफदर भी साथ उनके धक्के खा रहा है, 1 साल की उसकी सजा भी साथ ही मुअत्तल है। तो आज नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर सफदर की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई है। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल जो बेंच है उसने समाअत की है। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर सफदर ये अदालत के अंदर पेश हुए हैं। इनके वकील जो अमजद परवेज है वो आज उनकी अदम पेशी थी, लेकिन नवाज शरीफ चूंकि तोशाखाना रेफरेंस के अंदर वो इश्तिहारी हो चुके हैं तो उनकी मुआवनत के लिए एक वकील मुकर्रर किया गया है। पनामा रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 9 जून तक मुलतवी कर दी गई है और नून लीग के सेनेटर आदम तारड़ मजीद कार्रवाई के लिए अदालती मुआवनत करेंगे। नवाज शरीफ का कोई नुमाइंदा मुकर्रर नहीं किया जा सकता। इस हवाले से आदम नजीर तारड़ और जो नैब का वकील है उनमें इत्तफाक था। नवाज शरीफ का केस आम आदमी का केस से मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ की वापसी तक अपीलों पर समाअत मुलतवी की जाए। आजम नजीर तारड़, आपको इल्म है, पहले भी नवाज शरीफ के वकील थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उसी को मुआवन वकील मुकर्रर कर दिया है और वो कहता है नवाज शरीफ आम बंदा तो है नहीं, उसके केस भी मुख्तलिफ है, उसकी करप्शन का तरीका वारदात भी मुख्तलिफ है। लिहाजा जब तक नवाज शरीफ साबिक बादशाह सलामत पाकिस्तान ना आए उसके केस को ना सुना जाए, वो जो अदालती मुआवन आजम नजीर तारड़ जो नून लीग के नवाज शरीफ के दिए हुए टिकट पर, अगरचे नाम तो शहबाज शरीफ का है एज ए सदर, लेकिन नवाज शरीफ की तरफ से ये उसको फीस अदा की गई है कि सेनेटर मुंतखब करवा लिया गया है और कहा गया अब आप हमारे सेनेटर हो। और वो नून लीग के कारकुनान जो बड़े नजरियाती बनते हैं, बड़े पुराने वर्कर, अब वो आपके नीचे काम करेंगे, बल्कि आप ऐवान की तरफ से नून लीग की लीड करोगे, चूंकि आपने नवाज शरीफ और उसके खानदान की करप्शन को डिफेंस किया है। अब मैं आपके सामने एक और चीज रखने लगा हूं, और एक तो मरियम नवाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो अपनी जगह है, लेकिन आज ये पता चला है कि रात को एक इशाया दिया शहबाज शरीफ ने और उस इशाये के अंदर पीपल्स पार्टी ANP समेत तमाम जमातें शरीक हुई। चूंकि वो अपोजिशन लीडर है तो इसके तौर पर उन्होंने ये इशाया दिया है, लेकिन वहां पर शहद खकान अब्बासी भी साथ बैठे हुए थे जो आजकल पीपल्स पार्टी के बड़े खिलाफ है, लेकिन उन्होंने ये बात की है कि जिस तरीके से चूंकि शहबाज शरीफ ने रात को अनाउंसमेंट की और बताया वहां पर कि मेरी ख्वाहिश है पीपल्स पार्टी और ANP दोबारा PDM का हिस्सा बने, मिलकर हम अपोजिशन तहरीक चलाएं, लेकिन दूसरी तरफ मरियम नवाज और शहद खकान अब्बासी ये नवाज शरीफ के साथ मिलकर ये कहते हैं कि ANP और पीपल्स पार्टी जब तक माफी नहीं मांगती इनको हम वापस नहीं आने देंगे। बड़ी हमारी बेइज्जती हो गई है, और बेइज्जती असल में ये हुई है कि अब ये शहबाज शरीफ ग्रुप और नवाज शरीफ ग्रुप की ये एक लड़ाई जेन्युइन है या मसनूई है, इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन यहां पर जो है एक बात तय है कि इन्होंने अदाकारी की है, लेकिन इख्तलाफ जो है वो बिल्कुल वादे है या हिकमत अमली का फर्क है। अब शहबाज शरीफ दावत दे रहे हैं और शहद खकान अब्बासी ने कहा है कि अगर ये दोनों जमातें आती हैं तो मैं चूंकि सेक्रेटरी जनरल हूं PDM का, तो मेरी जगह किसी और बंदे को अपॉइंट कर लें, मैं इन दोनों जमातों के होते हुए अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करूंगा। तो वो अपोजिशन लीडर जो सदर है नून लीग के शहबाज शरीफ, उनके खिलाफ उन्होंने बात की है। फिर आज जो मरियम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बताया है कि मेरा मौकफ भी वही है जो शहद खकान अब्बासी का है। वो कहती हैं कि नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि PDM में कोई नया इत्तेहाद नहीं हो रहा,
पीडीएम का फैसला था, रमजान के बाद आइंदा का अमल तय करेंगे। अदम एतमाद की तहरीक के लिए अमन नंबर की कोई जरूरत नहीं। ये मंसूबे बनाते जा रहे हैं जो पहले की तरह नाकामी से दो चार, आपने जैसे किया उससे ज्यादा आपने भरा। ये हुकूमत की बात कर रहे हैं। शायद खकान अब्बासी ने वही मौकफ अपनाया जो नून लीग का और मेरा मौकफ है। अब एक तरफ जो नून लीग का सदर है वो उनको पीडीएम में शमूलियत की दावत दे रहा है, और आज उसने फजलो रहमान से मुलाकात भी की है कि वापस आना चाहिए उनको। लेकिन ये कहती है कि जो शायद खकान अब्बासी का मौकफ है वो मेरा और नून लीग का मौकफ है। मतलब ये कि शहबाज शरीफ की नून लीग और है और मेरी नून लीग और है। ये बड़ा क्लियर कट है। पीपल्स पार्टी की तरफ से शोकाज नोटिस का जवाब अभी तक नहीं आया। शायद खकान अब्बासी ने बिल्कुल सही बात की है। अब यहां पर इन्होंने कहा कि हम एक ही हैं, शहबाज शरीफ और मैं, चूंकि वो पार्लिमानी लीडर और मेंबरान पार्लियामेंट के लिए रात को इशाया था, इसलिए मैं उसके अंदर शरीक नहीं थी। हालांकि आप तो कई मरतबा पहले शरीक होती थी। अब यहां पर उन्होंने हुकूमत पर भी तनकीद की, लेकिन जो सबसे बड़ी बात की है वो चौधरी निसार के लिए की है। चूंकि आज पंजाब असेंबली के जो सेक्रेटरी हैं मोहम्मद खान भट्टी, उन्होंने कहा है कि हमने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। अदालतों से रावलपिंडी लाहौर हाई कोर्ट के बेंच के अंदर भी पता कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट का जो बेंच यहां पर मरकजी है वहां पर भी चेक कर लिया है। तो चौधरी निसार के खिलाफ कोई हुक्म इम्तना मौजूद नहीं है। तो लिहाजा वो कल आकर अपना हल्फ उठा सकते हैं। तो कल चौधरी निसार पंजाब असेंबली का हल्फ उठाएंगे। लेकिन यहां पर काफी चेमगोइयां थी कि शायद शहबाज शरीफ और उनका आपस के अंदर राब्ता भी हुआ है, उनकी मुलाकात भी हो जाए। लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो है उन्होंने खूब बेइज्जत किया है एक मरतबा फिर चौधरी निसार को। ये वो चौधरी निसार है जो अगरचे बड़ा अना पसंद बनता है, जो बड़ी बातें करता है सियासत के अंदर, लेकिन बाप बेटी नून लीग की उसने इसको जलील किया है। अगर थोड़ी बहुत भी इसके नाक के अंदर वो होती तो अब तक ये जूते की नोक पर नवाज शरीफ को रखता, मरियम को रखता। लेकिन वो नहीं है, ये मफाद परस्ती है। सिर्फ ये टाइटल होते हैं, बाकियों से थोड़ा कुछ चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं वो। लेकिन अब आज एक मरतबा फिर ये बेइज्जत हुआ है, और वो ये कि मरियम नवाज ने बाकायदा कहा है कि जो चौधरी निसार है उसने आजाद इलेक्शन लड़ा है, नून लीग के टिकट पर भी इलेक्शन नहीं लड़ा और नून लीग से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मरियम नवाज ने चौधरी निसार के हल्फ पर जवाब देते हुए कहा है कि हल्फ उठाने वाले जाने, हमारा क्या, चौधरी निसार का मुस्लिम लीग नून से क्या ताल्लुक है। ऐसे इंसान के बारे में सवाल करें जिसकी कोई अपनी या कानूनी हैसियत हो। यहां तक अल्फाज जो है वो मरियम ने चौधरी निसार के हवाले से कहे हैं। अब लीडर है इसका नवाज शरीफ, नायल इश्तिहारी, और ये बंदा अभी भी, शहबाज शरीफ भी उसी का हिस्सा है। ये हिकमत अमली भी शरीफ खानदान की होती है कि एक ने गिरबान पकड़ना है, दूसरे ने पांव पकड़ने हैं। तो शहबाज शरीफ का पांव पकड़ने की एक जो है वो चाल भी हो सकती है। आपस के अंदर शरीफ खानदान का मशवरा भी हो सकता है कि मरियम ने और नवाज शरीफ ने इस स्टैंड पर रहना है और मैं यहां पांव पकड़ूंगा। तो ओवरऑल और जैनवन इख्तलाफात रवैयों के भी है। लेकिन शायद खकान अब्बासी जो मरियम नवाज ग्रुप है उसने आज बाज़ाब्ता तौर पर जो शहबाज शरीफ ग्रुप है उसके खिलाफ एक बगावत कर दी है। अगरचे ये कोई अमलन बगावत नहीं है, नून लीग मफाद के तहत इनको जोड़े हुए है, लेकिन एक जो इख्तलाफ है आपस के अंदर ये खुलकर सामने आया है। और उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ आप एएनपी और पीपल्स पार्टी को दावत दे रहे हो, लेकिन हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपीलें हैं शरीफ खानदान की, और दूसरी तरफ जो नैब है उनकी भी अपीलें हैं कि इनकी सजा के अंदर एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस और दूसरा जो अल अजीजिया है और साथ ही फ्लैगशिप के अंदर जो सजाएं हैं उनके अंदर इजाफा किया जाए। लेकिन जो आज मरियम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर एक ये भी बात की कि चूंकि अब ये जो पूरा मामला है उसके अंदर जस्टिस शौकत सदीकी ने मेरी बेगुनाही साबित कर दी है और कादी फायद ईसा जो है उन्होंने नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित कर दी है, लिहाजा हम बेगुनाह हैं। अब वहां जो मीडिया के लोगों से रवैया था उसका सवालात सख्त हुए, लेकिन वो आप जैसे बंदा होता है तकब्बर के अंदर इस माहौल के अंदर मौजूद थी, और वहां जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस वो नहीं कर सकती थी सिक्योरिटी वालों ने रोका, लेकिन उसने कर दी। चूंकि शरीफ खानदान को इस मुल्क के अंदर बड़ी मराहत हासिल है। अल्लाह करेगा कभी इंसाफ का बोल बाला होगा,
ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे और इदारे इंसाफ का फैसला करते हुए बड़े चोरों डाकुओं को सख्त सजा देंगे और आम आदमी जो है उसको रिलीफ मिलेगा। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।